आप फिलहाल मोबाइल स्क्रीन पर जिन शिवलिंगों को देख रहे हैं, इस बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 1.25 लाख शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है भक्तों के द्वारा। बिल्कुल सही सुना आपने, इस बार महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, जो गांव ढंढेरा के प्राचीन शिव मंदिर में इस बार ये अनूठा और अनोखा कार्यक्रम होगा, जहां पर 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा और अपना चैनल गली मोहल्ला। जैसे कि आप सभी को पता है, कल महाशिवरात्रि का ये पर्व और फिलहाल भारत के हर मंदिरों को एक अनोखे ढंग से सजाया जा रहा है। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर भोले बाबा की पूजा की जाती है और उन्हें जलाभिषेक भी किया जाता है। इसी के अंतर्गत ग्राम ढंढेरा में एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम को लेकर मैं आपको बताऊं तो शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस बार 1-2 नहीं या कहीं 10-20 हज़ार भी नहीं, 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जाएंगे इस महाशिवरात्रि में। और जो फ़िलहाल आप मेरे पीछे ये जो महिलाएं, ये भक्त हैं, ये बच्चे हैं और ये जो आप लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, ये पिछले 1-2 दिनों से इन शिवलिंगों को बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1.25 लाख शिवलिंग यहाँ पर बनाए जाएंगे और जिनकी विशेष पूजा इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होगी। फ़िलहाल आप इधर देख सकते हैं कि किस तरह इन शिवलिंगों को तैयार किया जा रहा है। रात का समय हो चुका है, भक्त बड़ी श्रद्धा से और बड़ी आस्था से इस धार्मिक कार्यक्रम में या कहीं इस धार्मिक कार्य में जुटे हुए हैं। छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग माताएं हों या बहनें हों या फिर कहीं युवा साथी हो, क्योंकि आजकल इस सोशल मीडिया के ज़माने को छोड़कर भी युवा साथी अगर इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में जुटें तो थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य होता है। अब हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि जो वो इस कार्यक्रम में या कहें इस धार्मिक अनुष्ठान में अपने आप को हिस्सा मानकर कैसा महसूस कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ जानकारियाँ हम पंडित जी से भी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कार्यक्रम क्यों कराया जा रहा है और इसकी विशेषताएँ क्या है, और जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए या कहे इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो हम इधर से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन श्रीमान जी से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है आपको इस कार्यक्रम में। आप ये जो कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो 1.25 लाख शिवलिंग महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बनाए जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सर, हमें तो बहुत खुशी लग रही। पहली बार हमारे गांव के अंदर ये प्रोग्राम इस तरह का हमारे यहाँ पंडित जी ने रखा है और बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं मैं आपको कि हमें इस अनुष्ठान में अपना सहयोग देने का मौका मिला। तो कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? मुझे तो अभी 1 घंटा तो हो गया, पर सारी रात बैठने का यहाँ पे प्रोग्राम है। सारी रात आज बैठेंगे और शिवलिंग तैयार किए जाएंगे। कितने शिवलिंग तैयार होंगे इसमें? 1.25 लाख। 1.25 लाख शिवलिंग तैयार किए जाएंगे। 1.25 लाख शिवलिंग तैयार होंगे। इधर भी कुछ बच्चे भी बैठे हुए, इनसे पूछ लेते हैं। आप अपना नाम बताइए पहले हमें। अंजलि। किसने बताया यहाँ पर मंदिर में आना है, ये शिवलिंग बन रहे हैं, या आप अपनी इच्छा से आए हो? अपनी इच्छा से। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कहें हम जो धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें जो लोग यहाँ पर ये शामिल हुए हैं, ये अच्छे लगने वाली बात है, क्योंकि बात इतनी अनोखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1.25 लाख शिवलिंग तैयार यहाँ पर, ये पूरे जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग तैयार कर रहे हैं। माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, आप ये जो शिवलिंग बना रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब से बैठे हुए हैं आप? अभी आए हम तो भाई। अभी आए हैं। कितने शिवलिंग बना लिए आपने? भाई गिने हम ना नहीं। गिने नहीं? अभी कह रहे हैं कि इन्होंने शिवलिंग गिने नहीं है। चलो इधर भी बात कर लेंगे कुछ। इधर भी लगातार मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको, हर कोई शिवलिंग बनाने में व्यस्त है और आनंद आ रहा है। इनसे जान लेते हैं, आपको कैसा लग रहा है ये आप शिवलिंग बना रहे हैं? अच्छा लग रहा है बहुत। आपका नाम? पारुल। पारुल जी, अभी तक आपने कितने शिवलिंग बना लिए? गिने होंगे कुछ? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं गिने, बस बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। हाँ जी। कब तक बैठे रहेंगे? अभी जितना बनता है इतना बनाते रहेंगे। जितने बनते हैं उतने बनाएंगे। कब आए थे लगभग? हम 2 घंटे हो गए हमको। 2 घंटे। कैसे पता लगा आपको एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है? सबको पता है तो यहाँ पे तो। सभी को पता है, मतलब सभी को पता है, कह रहे हैं कि
और चलिए इधर भी देख लेते हैं एक बार। आपको मैं पुनः निवेदन करूंगा, अपने साथी से निवेदन करूंगा, वो दिखाएंगे आपको। इधर देख लीजिए, ये जो लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी उनके साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं और शिवलिंग बनाने में मदद कर रहे हैं। ये फ़िलहाल जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शिवलिंग तैयार हो चुके हैं जिन्हें यहाँ पर ये महिलाएं या बच्चे, युवा सभी मिलकर बना रहे हैं और कल इनकी विशेष पूजा की जाएगी। और इधर भी कुछ युवा बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हुए हैं दोनों, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं। आप लोग उनसे बड़ा दूर से बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? या आप उन लोगों ने आपको अलग कर दिया क्या, या आप अपने शिवलिंग अलग बना रहे हो? देखो, महिला मंडली है, ये हमारी जेंट्स मंडली है, लेकिन अच्छा, वो महिला मंडली है, ये पुरुष मंडली है? पुरुष मंडली है। और हमें बहुत आनंद, बहुत मन को प्रसन्न मिल रहा है। शिवलिंग बना करके 1.25 लाख शिवलिंग बन रहे हैं और जिनकी कल पूजा होगी और फिर पूजा करने के बाद में इनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सनातन धर्म में सबसे अच्छा प्रयास है पंडित जी की तरफ से कि सब लोग इकट्ठे, हर जाति, हर धर्म संप्रदाय के, मतलब समुदाय तो नहीं कह सकते हम, हर जाति के लोग हैं यहाँ हैं और अच्छे से मिलकर, कोई नहीं कह सकता किस जाति के, सिर्फ यहाँ सिर्फ हिंदू है, सनातन है। जो सनातनी है, यानी कि जो सनातन में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ किसी कोई जाति धर्म नहीं है और पंडित जी की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है सभी को एकत्रित करने का। अभी तक कितने शिवलिंग बना दिया आपने? बस ये तो मैं गिना नहीं अभी। गिन नहीं रहे हैं? हाँ, गिन नहीं रही है, जितनी श्रद्धा हो, जितना मन है उतना बनाते जा रहे हैं। अपना मन है बनाते जा, बहुत मन, अभी देखो बहुत मन लग रहा है बनाने में, बहुत मन लग रहा है। और अब हम इस जो ये कार्यक्रम, यहाँ पर एक अनूठा कार्यक्रम हो रहा है, जो इस कार्यक्रम के आयोजक करता कहें उन्हें, या फिर ये कहें कि जो उस कार्यक्रम को करा रहे हैं पंडित जी हैं, इनसे भी कोशिश करते हैं बातचीत करने की। और स्वामी जी हमारे साथ हैं। जो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे आचार्य जी देंगे। और जो यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके विषय में आप हमें बताइए, ये कार्यक्रम क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए एक बृहद आयोजन है, जिसमें 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन है। पार्थिव शिवलिंग मतलब कि किसी वस्तु से भगवान का स्वरूप तैयार करना। वैसे तो लगभग सभी मूर्तियां पार्थिव ही हैं, परंतु इस पूजन में का विशेष महत्व यह है कि इसको दोमट की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, किसी नदी, पवित्र नदी के मिट्टी, तालाब की मिट्टी इत्यादि से बनाया जाता है। मनुष्य हैं, मनुष्य की कामनाएं ही होती हैं मुख्यतः, और उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। परंतु हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, पहले तो समस्त क्षेत्र के कल्याण के लिए है, और कल्याण के साथ साथ में भगवान शंकर की प्रसन्नता। अच्छा, साथ साथ ना बोल करके पहले भगवान की प्रसन्नता, फिर क्षेत्र का कल्याण। तो इसीलिए ये आयोजन किया जा रहा है और 1.25 लाख का आयोजन है। परमात्मा शक्ति दे रहे हैं, हो रहा है। तो जो ये भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कब से बैठे हुए हैं और 1.25 लाख शिवलिंग तैयार करने में कितना समय और लगेगा? ये कल यानी 16 तारीख सुबह 11 बजे से बैठना शुरू हुए हैं, धीरे धीरे बनते और कल दिन तक हमारा विचार, यानी 18 तारीख को 3 से 4 बजे तक का विचार है कि तब तक लगभग पूरे हो जाएंगे। तो आधे से ज़्यादा तो हमारे पूरे हो चुके हैं शिवलिंग। कल दिन तक इसका प्रयोग, कल रात्रि में 18 तारीख महाशिवरात्रि है, भगवान की विशेष रात्रि है। इस रात्रि में भगवान का विवाह हुआ था माँ पार्वती के साथ में। तो इसलिए ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिस दिन भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ था, उस दिन महाशिवरात्रि है। और उस पर्व के तौर पर हम भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए इस आयोजन को कर रहे हैं। और आयोजक हम नहीं हैं, केवल भगवान हैं, हम तो निमित्त मात्र में साधन बने हुए हैं। तो इस तरह की विधि विधान या पूजा करने से फल की क्या प्राप्ति होती है, क्या फल मिलेगा इन लोगों को?
पार्थिव पूजन को कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र उन्होंने शुरू किया था। शिव पुराण में इसकी कथा मिलती है कि पार्थिव पूजन से अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शंकर वैसे ही आशुतोष हैं, बड़े भोले हैं ये कहा जाता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो वैसे तो एक से ही प्रसन्न होते हैं, जल के लोटे की धार से, ठीक है। लेकिन जब हम इतना आयोजन करेंगे तो निश्चित है कि प्रसन्न होंगे। और समस्त कामनाएं, ऐसी संसार में कोई कामना नहीं है जो कामना भगवान शंकर से की जाए और वो अधूरी रहे। हाँ, इसमें भाव, मन, वचन, कर्म सब शुद्धि चाहिए और तभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि इस क्रिया से मिलती है। कल विधि विधान के बाद, पूजा के बाद, इन शिवलिंग के बाद इनका क्या होगा? उन शिवलिंगों का, इन शिवलिंगों को फिर विसर्जित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आवाहन, अभी तो केवल मूर्ति स्वरूप में बन रहे हैं, फिर मूर्तियों में परमात्मा का आवाहन करेंगे और परमात्मा का पूजन, ठीक है। इसमें अभिषेक के तौर पे पूजन होता है, सामान्य षोडशोपचार से पूजन होता है और पूजन के बाद भगवान को विसर्जित किया जाएगा। तो विसर्जित करने के लिए हमारे यहाँ गंगा जी हैं ही, तो गंगा नदी में हम इनको विसर्जित करेंगे। पूरी रात्रि इनका पूजन होगा, चारों पहर पूजन होगा और उसके बाद भगवान को विसर्जित किया जाएगा। पूजन में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है? हाँ, पूजन में कोई विशेष व्यवस्था तो नहीं किसी के लिए? विशेष व्यवस्थाएं, देखो जब बृहद आयोजन होते हैं तो विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा है कि बहुत अत्यधिक अगर हम करते हैं तो उसमें क्या है कि फिर व्यवस्था बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो कुछ विशेष व्यवस्थाओं को लेकर के चलना पड़ता है किसी भी कार्य में, चाहे वो समाज का कोई सा भी कार्य हो। तो उस कार्य में बिना व्यवस्था के तो कोई भी काम नहीं होता है। तो वैसे भगवान की इच्छा है, भगवान का कार्य है तो कोई भी सम्मिलित हो सकता है। हाँ, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसका आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक कार्य करें तो अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। और जैसे कि मैं आपको लगातार बताने की भी और दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी रात के लगभग 9-10 बज चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग, महिलाएं, बच्चे बैठे हुए हैं। और जैसे कि पंडित जी ने बताया, 1.25 लाख शिवलिंग बनाने का जो ये एक अनूठा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर इन शिवलिंगों की पूजा की जाएगी और वाकई में ये अपने आप में एक अनूठा है, एक अनोखा है और देखने में भी काफ़ी अद्भुत और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी सी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही। अब कल महाशिवरात्रि है, आप सभी को हमारी ओर से महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। और आपको जब कल यहाँ पर ये विशेष पूजा होगी, विशेष पूजा की जाएगी, यहाँ पर भक्तजन जुटेंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम वो नज़ारा आपको अवश्य दिखाएं। अब मिलते हैं आपको एक अगले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।